स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एंजियोस्पर्म से जुड़े हुए दो अनयूजुअल फिनोमिनाज एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी की बात करेंगे। एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी को मैंने अनयूजुअल फिनोमिना बोला है क्योंकि ये सभी एंजियोस्पर्म्स के लाइफ साइकिल का हिस्सा नहीं है। कुछ स्पीशीज में इन्हें रिपोर्ट किया गया है। तो इन दोनों टॉपिक्स पर जाने से पहले एक बार बोर्ड पे जो मैंने डायग्राम बनाए हैं इन्हें आप ध्यान से देखिए। अगर आपने पिछले लेक्चर्स को अच्छे से सुना है, उन्हें आपने उनके नोट्स बनाए हैं, तो अब तक आपको इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया हो गया होगा कि ये क्या है और इन्हें किस तरह से ड्रॉ किया जाता है। तो ये मैंने दो ओव्यूल्स दिखाए हैं। ये दोनों ओव्यूल्स की खासियत ये है, कॉमन चीजें पहले एक बार देख लें। यू कैन सी ए कवर, ये दोनों एनाट्रोपस ओव्यूल हैं और इन दोनों के पास मैंने यहाँ पर कवर दिखाया है। यहाँ इस ओव्यूल में भी और इधर भी इस ओव्यूल में द कवर इज नोन एज इंटेगुमेंट। इसके बाद आप देख रहे हो कि ये स्टॉक जिसको आप फ्यूनिकल कहते हैं, और अब जो इन्हें दोनों को डिफरेंट बनाता है वो जो आप यहाँ पर नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने इस ओव्यूल के अंदर एक रेड कलर टिश्यू दिखाया है हाईलाइट करने के लिए। दिस टिश्यू इज द न्यूसेलस। वाई इस ओव्यूल में आपको न्यूसेलस का कुछ हिस्सा दिखाया गया है, बहुत कम हिस्सा दिखाया गया है, यानी कि इस ओव्यूल में ये न्यूसेलस कंज्यूम हो चुका है। यहाँ तक इस ओव्यूल तक आने से पहले कोई भी टिपिकल ओव्यूल कुछ ऐसा दिखता है जिसमें एक न्यूसेलस टिश्यू और उसमें कोई एक सेल जो एक पर्टिकुलर स्टेज पर आकर मेगास्पोर मदर सेल की तरह से बिहेव करती है। तो ये मेगास्पोर मदर सेल मैंने यहाँ दिखाई है। इस वक्त इसके सारे टिश्यूज या जो जितनी भी इसकी सेल्स हैं वो सारे के सारे डिप्लॉयड हैं। जैसे अगर कहा जाए न्यूसेलस डिप्लॉयड बताइए तो ये डिप्लॉयड है। मेगास्पोर मदर सेल क्योंकि इसमें मियोसिस नहीं हुई है तो ये भी डिप्लॉयड है। यहाँ पे हम इसको मेंशन कर सकते हैं 2n एंड न्यूसेलस इज आल्सो 2n। और अगर इंटेगुमेंट की बात करें तो ये भी डिप्लॉयड है। ऑल दीज स्ट्रक्चर्स हैव डबल द सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, अब ये स्ट्रक्चर इस स्टेज में कब पहुंचता है? जब ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस प्रोसेस से 4 मेगास्पोर्स का टेट्राड तैयार करती है। आपको ये रिकॉल करना पड़ेगा कि ये जो एमएमसी है, मेगास्पोर मदर सेल है, इट डिवाइड्स टू फॉर्म द टेट्राड ऑफ 4 मेगास्पोर्स, जिनमें से 3 डीजनरेट कर जाते हैं एंड सिर्फ हमारे पास 1 मेगास्पोर बच जाता है। क्योंकि ये मियोसिस प्रोसेस हुई है तो इसको आप हैप्लॉइड सेल कहते हो। ओके, तो उस मेगास्पोर से जो रिमेनिंग या लेफ्ट मेगास्पोर है उसी से ये एक सैक जैसा, बैग जैसा स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसको हमने फीमेल गैमेटोफाइट कहना है या एम्ब्रियो सैक कहना है। इसकी डेवलपमेंट भी हम पहले पढ़े, सैक का नाम देते हैं। जैसे जैसे इस मेगास्पोर से ये स्ट्रक्चर डेवलप होता जाता है वैसे ही जो न्यूसेलस यानी ये वाला एरिया ये धीरे धीरे कंज्यूम होता जाता है। तो यहाँ पे मैंने इसका सिर्फ थोड़ा सा पोर्शन दिखाया है, सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए कि ये एम्ब्रियो सैक की डेवलपमेंटल प्रोसेस में कंज्यूम हो चुका है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर्स हम पिछले लेक्चर्स में स्टडी कर चुके हैं, लेकिन हमें यहाँ पर ये इसलिए दोबारा से कवर करने हैं क्योंकि आज जो एपोमिक्सिस या पॉलीएम्ब्रियोनी फिनोमिना हमने पढ़ने हैं वो इन्हीं के अंदर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। अब आपसे दोबारा से एक बात करें कि फर्टिलाइजेशन इवेंट होने के बाद यानी कि जब एग जाइगोट में बदल जाएगा और ये जो सेंट्रल सेल है इसको आप प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बोलना शुरू कर देंगे, तब इस पूरे ओव्यूल का क्या होगा? तो ये भी हमने पढ़ा है कि दिस ओव्यूल विल ट्रांसफॉर्म इनटू ए सीड। मींस जो ओव्यूल्स होते हैं वो राइपन हो जाते हैं, राइपनिंग होने के बाद उनका सीड बन जाता है। तो अगर आपसे ये कहा जाए सीड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बने या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सीड्स आर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।
वाई सेक्सुअल? बिकॉज हमने यहाँ पे अभी बात की कि मेल और फीमेल गैमेट यानी ये जो एग है इसके साथ एक मेल गैमेट फ्यूज करेगा। यहाँ पर भी ट्रिपल फ्यूजन में भी एक मेल गैमेट की इन्वॉल्वमेंट है। तो जो एम्ब्रियो बनेगा इस स्ट्रक्चर में, इस पूरे स्ट्रक्चर में, वो एम्ब्रियो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिजल्ट है। दो अलग अलग पेरेंट्स के जीनोटाइप्स की मिक्सिंग हुई है। ओके, सो सीड्स आर रिजल्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये आपने अभी तक पढ़ा है, लेकिन आज इससे थोड़ा सा हम डेविएट करने वाले हैं कि बहुत सारी स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें सीड्स बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है। अब ये एक अनयूजुअल फिनोमिना हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है कि सीड बने, यानी कि इस पूरे ओव्यूल को हम बाद में सीड बोलना शुरू कर दें लेकिन अंदर फर्टिलाइजेशन इवेंट ही नहीं हुआ हो, तो वो किस तरीके से पॉसिबल है? क्या ऐसे सीड में जहां फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, क्या उसमें एम्ब्रियो हो सकता है? तो हमारा जवाब होना चाहिए हाँ, कुछ स्पीशीज में ऐसा होता है। एंड फिनोमिना दैट वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस इज एपोमिक्सिस। एपो, ये जो वर्ड यूज किया यहाँ पर एपो, एपो का मतलब होता है अवे, अवे, दूर, और मिक्सिस का मतलब होता है मिक्सिंग होना या कंबाइन होना। तो एपोमिक्सिस इज द प्रोसेस ऑफ formation of seeds without fertilization process. ओके, फर्टिलाइजेशन के बिना ही सीड का बनना एपोमिक्सिस कहलाता है। और इस प्रोसेस में जो एक खास बात हम नोटिस करेंगे वो ये कि दो सीड्स अगर आपके पास रखे हैं, एक एपोमिक्सिस सीड है से बना हुआ सीड है जिसको आप एपोमिक्ट सीड कह सकते हो, और एक नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना हुआ कोई सीड है। दो तरह के सीड्स आपके पास हैं। तो एक्सटर्नली बोथ आर लुकिंग द सेम, उनकी मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम है, लेकिन अगर उनसे नए प्लांट की बात करेंगे तो जो एपोमिक्ट सीड है, क्योंकि ये बिना, इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के बना है, तो उसमें वो सारे फीचर्स कंजर्व रहते हैं, एज इट इज रहते हैं जो उसके पेरेंट प्लांट के थे। यहाँ पर जो एपोमिक्ट सीड बनेगी वो सिंगल प्लांट से डेवलप होता है, उसमें कोई मिक्सिंग नहीं हुई है किसी दूसरे प्लांट की या किसी दूसरे गैमेट की। तो इसलिए जो नए प्लांट होंगे, the new progeny will be having all the features of the parent plant। लेकिन जो दूसरा सीड है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना, जो नॉर्मली बनते हैं, उसके अंदर कंबाइंड फीचर्स होंगे, उसमें वेरिएशंस होंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन जो आपकी बुक में दी हुई है वो ये आपको ध्यान में रखना है, उस पर नोट डालना भी आ सकता है। आपसे पूछा जाएगा जस्टिफाई और राइट ए शॉर्ट नोट और कमेंट। एपोमिक्सिस मिमिक्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां मैंने कहा मिमिक्स, ये वर्ड यूज किया मिमिक्स। मिमिक्स का मतलब या मिमिक्री करने का मतलब होता है किसी की नकल करना। नकल इसलिए कह रहे हैं, एपोमिक्सिस से सीड बने, तो सीड बनना प्रोसेस तो किसके अंडर होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, लेकिन ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, इसीलिए एपोमिक्सिस एक्चुअली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है, उसके तरीके से सीड बना रहा है, लेकिन ये एक्चुअल में सेक्सुअल नहीं है, ये एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो ये कैसे, किस तरीके से पॉसिबल है, आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट हाउ द एपोमिक्सिस, और इसके साथ साथ हम एक और फिनोमिना साथ में डिस्कस करेंगे, पॉली एम्ब्रियोनी। ये दोनों फिनोमिना किस तरीके से प्लांट की लाइफ साइकिल में चलते हैं और इनका कोई बेनिफिट है या नहीं। ओके, सो let's start with first of all एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे अभी पहले आप इस ओव्यूल को कंसीडर कीजिए। इस ओव्यूल के अंदर आप देख रहे हो, यहाँ पे मैंने मेगास्पोर मदर सेल दिखाई है जो अभी डिप्लॉयड सेल है, जिसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ है। इसका न्यूसेलस भी है इसके पास और इंटेलिमेंट्स हैं। अगर ऐसा हो कि या तो न्यूसेलस की कोई सेल
सपोज कोई भी सेल न्यूसेलस की या इंटेग्यूमेंट्स की सेल्स, कोई भी सेल्स अगर वो डिवाइड करना शुरू कर दे, मतलब नॉर्मली इंटेग्यूमेंट्स का काम होता है सिर्फ कवर करना, न्यूसेलस का काम होता है कि कोई एक सेल जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है एमएमसी में, जो बाद में ये गैमेटोफाइट बनाती है, ये इनका रोल रहता है नॉर्मली। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कुछ स्पीशीज के अंदर कि या तो न्यूसेलस की कोई सेल या फिर इंटेग्यूमेंट की कोई सेल वो एम्ब्रियो फॉर्मेशन शुरू कर देती है, मतलब कि जैसे ये एक सेल है, इस सेल ने डिवाइड करना शुरू किया और बाद में उन्होंने एक एम्ब्रियोनिक फॉर्म ले ली। एक्चुअली वैसे ये फिनोमेना जीन्स की वजह से होता है, स्पेशल जीन्स होती है जिनको ऐसे स्ट्रक्चर में डेवलप करवा देती हैं। लेकिन याद रखो कि ये दोनों डिप्लॉइड सेल्स हैं, ऑलरेडी डिप्लॉइड सेल्स हैं और एम्ब्रियो में बदलना शुरू हो गई हैं। अब एम्ब्रियो बनने के बाद अगर मान लीजिए पूरा स्ट्रक्चर सीड में बदल जाता है, ओके, तो सीड में एम्ब्रियो है, लेकिन वो एम्ब्रियो कैसे डेवलप हुआ है? दिस इज डेवलप्ड बाय asexual means there was no mixing of the DNA of two different parents, कोई मेल या फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं हुआ है। और जो एम्ब्रियो बनेगा जो इन दोनों सेल से, चाहे न्यूसेलस से बना चाहे इंटेग्यूमेंट से बना हो, उसकी डिप्लॉइड क्या होगी? वो डिप्लॉइड हुई होगी, क्योंकि पहले से ही डिप्लॉइड थे। और जो एम्ब्रियो बना है वो माइटोसिस से बना है, तो इट विल बी इन डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। तो ये ऐसा सीड जिसमें कोई भी एम्ब्रियो की जो डेवलपमेंट है वो बिना फर्टिलाइजेशन हुई, न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट की सेल से हुई है। इस तरह के फिनोमिना को या इस तरह के एपोमिक्सिस प्रोसेस को हम कह सकते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी मींस कोई भी न्यूसेलस या इंटेग्यूमेंट्स में से कोई सेल जो है कोई एम्ब्रियोस बना ले। अब यहाँ पे मैंने पॉलीएम्ब्रियोनी वर्ड भी यूज किया है। पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मतलब एम्ब्रियोस का पोजेस करना। इफ एक ओव्यूल के अंदर, जैसे ये वाला अब हम डायग्राम में लेते हैं, यहाँ पे हम ये इंटेग्यूमेंट की बात करें और ये न्यूसेलस है। सपोज यहाँ इस न्यूसेलस से एम्ब्रियो बना, ये एम्ब्रियो यहाँ से बन रहा है, एक एम्ब्रियो ये बन गया, यहाँ पे बन गया, या इंटेग्यूमेंट से बन गया है। और ये एम्ब्रियो जो है एक से ज्यादा हो गए हैं, क्योंकि न्यूसेलस की कुछ सेल्स ने एम्ब्रियोस बनाने शुरू कर दिए, यहाँ से इंटेग्यूमेंट भी हो सकता है बना ले। और अब यहाँ पर क्योंकि एम्ब्रियो सेक है, यहाँ पर एग भी है, तो एग का मान लीजिए फ्यूजन हो जाता है मेल गैमीट के साथ, तो एक एम्ब्रियो यहाँ पर भी तैयार हो सकता है। तो एक ही सीड के अंदर जब पूरा स्ट्रक्चर सीड में बदलेगा तो एक ही सीड के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो हो गए। कैसे? एक एम्ब्रियो तो ऐसा जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है, और कुछ एम्ब्रियोज ऐसे या तो वो न्यूसेलस की सेल से डेवलप हुए हैं, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ इनका, और यहाँ पर भी इंटेग्यूमेंट में भी कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है सेल का, है सारे कैसे? डिप्लॉइड एम्ब्रियोज। तो ऐसे फिनोमिना को, दिस फिनोमिना ऑफ पोजेसिंग मोर देन one embryo per seed is known as polyembryony, or such seed which has embryos developed without fertilization, such seeds are known as apomixed seeds। क्लियर है? तो इस फिनोमिना को हम अगर न्यूसेलस इंटेग्यूमेंट से करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रियोनी। एक केस तो हमारा ऐसे हुआ। दूसरा केस होता है रिकरेंट एगैमोस्पर्मी। एगैमो का मतलब है बिना फर्टिलाइजेशन, स्पर्मी अगेन सीड्स। तो यहाँ पे रिकरेंट एगैमोस्पर्मी में हम बात करते हैं इस मेगास्पोर मदर सेल की। मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड नेचर की है, और मान लीजिए अगर इसी से ही एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाए, मेगास्पोर मदर सेल डिवाइड करे और ये कोई एम्ब्रियो की शेप ले ले, तो सच सीड्स which will be having embryo developed from the megaspore mother cell are such seeds are known as again the apomixed seeds, and this phenomena is recurrent agamospermy। ये एप्पल में नोट किया गया है
और जो पहला केस मैंने कहा न्यूसेलस या इंटेगुमेंट की सेल्स वाला है या पॉली एम्ब्रियोनिक केस है, याद रखेंगे आपके बुक में भी एग्जांपल्स हैं, ये नोट किए गए हैं। सिट्रस, मैंगो, इन प्लांट्स के अंदर इनको नोटिस किया गया है जहां पर कोई डिप्लॉयड एम्ब्रियो डेवलप होता है लेकिन बिना किसी फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के। तो ये दो केस हुए कि या तो न्यूसेलस, इंटेगुमेंट या मेगास्पोर मदर सेल से एम्ब्रियोज बन सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं, ये हमारा फीमेल गैमेटोफाइट है और यहाँ पर एग है। नेचुरल होता क्या है, नेचुरली तो होना ये है कि जो पोलन ट्यूब है, मान लीजिए मैंने ये पोलन ट्यूब दिखाई और इस पोलन ट्यूब के अंदर हमने दो मेल गैमेट दिखाए, जिनमें से पहले मेल गैमेट का फ्यूजन किसके साथ होना है, एग के साथ, और जब एग और मेल गैमेट फ्यूज कर जाएंगे तो जाइगोट बनता है। जाइगोट बनने के बाद फिर एम्ब्रियो बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जो इसका जो दूसरा मेल गैमेट है वो ट्रिपल फ्यूजन में इन्वॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे जो एम्ब्रियो बना, ओके, वो एम्ब्रियो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा, फर्टिलाइजेशन से जो बना है। लेकिन क्या हो अगर ये फर्टिलाइजेशन हो ही ना, ये एग बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो में बनना शुरू हो जाए, जैसे ये वाली जो सेल दिखाई है मैंने स्पोज, ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, ये एम्ब्रियो में डेवलप हो जाए, तो वो एम्ब्रियो कैसा होगा, हैप्लॉइड नेचर का होगा क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, ठीक है। सीड बन जाएगा, एम्ब्रियो भी होगा, बट इट विल बी पोजेसिंग हैप्लॉइड एम्ब्रियो। Such type of seeds, they are developed. Obviously, the seeds are apomixed seeds. The process is apomixis, and इस apomixis का भी कौन सी टाइप हो गई है, non recurrent agamospermy, ओके, non recurrent agamospermy। अब एक केस और हो सकता है इसी स्ट्रक्चर के अंदर, वो ये कि मान लीजिए ये एम्ब्रियो सैक है, यहाँ मैं फिर से एग बना देती हूँ, ये एग बनाया, ओके, और पोलन ट्यूब यहाँ से आ रही है, यहाँ पे मैंने ये पोलन ट्यूब दिखाई, यहाँ पे हमने मेल और दोनों मेल गैमेट्स दिखा दिए पोलन ट्यूब के। अगेन फिर से याद करो कि इस एक मेल गैमेट का फ्यूजन एग से होना है, जाइगोट बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और जाइगोट बनने के बाद फिर एम्ब्रियो बनेगा। यानी कि यहाँ से जो एम्ब्रियो बना उसको हम मान लीजिए ये यहाँ दिखा देते हैं, ये क्या हुआ, डिप्लॉयड नेचर का, अगर ये फर्टिलाइजेशन से बनता है। लेकिन इस एम्ब्रियो सेट के अंदर खाली या सिर्फ ये एक एग सेल हैप्लॉइड नहीं थी, यहाँ पे तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है इसमें टोटल 7 सेल्स हैं। इस एक सेल सेंट्रल सेल को हम थोड़ा सा एक्सक्लूड कर ले क्योंकि हम इसको ट्रिपल फ्यूजन के लिए छोड़ देते हैं। एक सिनर्जिड हमारा वैसे ही शुरू में पोलन ट्यूब को गाइड करने में कंज्यूम हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे पास यहाँ पे एक सिनर्जिड भी है या 3 एंटीपोडल्स फिर भी बच जाते हैं। इनके बारे में हमने पढ़ा था कि कोई खास रोल नहीं रह जाता है और ये बाद में डीजनरेट कर जाते हैं। पर कभी कभी ऐसा होता है कुछ स्पीशीज में कि एग के साथ तो मेल गैमेट ने फ्यूज कर लिया और डिप्लॉयड जाइगोट बना लिया, लेकिन ये जो एंटीपोडल्स हैं स्पोज, ये भी, तो इस तरह के फिनोमिना को हम बोलते हैं एपोगैमी, कि कोई भी हैप्लॉइड सेल अगर एंटीपोडल्स या सिनर्जिड्स अगर वो एग में डेवलप होना शुरू, अगर वो एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू हो जाते हैं तो दिस फिनोमिना इज नोन एज एपोमिक्सिस, ओके। तो आपको यहाँ पर पॉली एम्ब्रियोनी के अंदर कुछ एग्जांपल्स कोट करने होते हैं। सिट्रस है, ओपेंशिया दे सकते हो, एप्पल दे सकते हो, मैंगो का दे सकते हो, जिसमें एक से ज्यादा एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि एक्चुअली एपोमिक्सिस इज ए टाइप ऑफ asexual reproduction. There is no fusion of male or female gamete here, but yes, of course, the seeds are developing, they are mimicking the sexual reproduction process. Okay, now come to the importance of apomixis. क्या इस apomixis का हमें कोई बेनिफिट हो सकता है? तो जैसे अभी बात की थी कि apomixed seeds they will conserve features of their parent plant, क्योंकि इनमें जो एम्ब्रियो है वो बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर
हम दो ऐसे इम्पोर्टेंस की अगर बात करें, इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सिस, तो ये इसके लिए हम एक बार हाइब्रिड सीड्स की बात करते हैं। हाइब्रिड कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं तो हाइब्रिड एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसमें दो अलग अलग पेरेंट्स के फीचर्स कंबाइन होते हैं। जैसे हम भी हाइब्रिड हैं अपने पेरेंट्स के, लेकिन अगर हम सिर्फ प्लांट्स की बात कर रहे हैं तो प्लांट में जो नई वैरायटीज इंट्रोड्यूस की जाती हैं, साइंटिस्ट जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे फार्मर्स के बेनिफिट के लिए, मीन्स की जैसे कुछ ट्रेड्स चाहते हैं हम, मान लीजिए प्रोडक्शन ज़्यादा चाहते हैं, फ्लावर्स का नंबर ज़्यादा चाहिए या लीफ का साइज बड़ा होना चाहिए, देयर आर सो मैनी डिजायर्ड फीचर दैट वी वांट टू इंट्रोड्यूस इन आवर क्रॉप्स। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट होते हैं वो अलग अलग तरह के सुपीरियर पेरेंट्स को, जिनमें वो डिजायर्ड फीचर को आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस से क्रॉसिंग उनकी करवाई जाती है। और जब क्रॉसिंग के बाद जो नए प्रोजेनिज आते हैं उनको टेस्ट करते हैं कि उनमें उन दोनों पेरेंट्स के फीचर आए हैं नहीं आए हैं, यानी कि एक्सप्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ी लंबी सी प्रोसेस होती है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन से, प्लांट ब्रीडिंग से नए प्लांट्स को, जिनको आप हाइब्रिड प्लांट कहते हो, प्रोड्यूस करना। लेकिन जब एक बार हाइब्रिड प्लांट्स मार्केट में आ जाते हैं तो अब वो हाइब्रिड प्लांट जो कई सालों के एफर्ट से बने होते हैं, अगर हम उन्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्ट, उन प्लांट्स को जैसे मान लीजिए हमने ग्रो किया और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उन्हें नए प्लांट्स बनाने के लिए भी हम उनको प्रमोट कर रहे हैं, मतलब कि जो नए एक बार जो प्लांट्स आ गए हैं उन प्लांट्स के बीच में भी बाद में रिप्रोडक्शन होगा और उनकी प्रोजेनिस आएंगी। तो आपको लगता है कि प्रोजेनिस जो नई आने वाली हैं, क्या उन प्रोजेनिस में सेम फीचर वही जो फीचर जो हमारे पेरेंट प्लांट में था वो कंजर्व रहेगा या उनमें वेरिएशंस आएंगे? तो हमारा जवाब होना चाहिए कि वेरिएशंस आएंगे, क्योंकि दो अलग अलग पेरेंट्स के जो जीन्स हैं हर बार मिक्स होते हैं, मिक्सिंग होने से ऑफस्प्रिंग्स तो वेरिएशंस लेके आएंगे। लेकिन क्योंकि ये हाइब्रिड सीड जो है इनको बनाने में बहुत लंबा टाइम लगता है और इन हाइब्रिड सीड्स में जो फीचर्स हम डिजायर्ड फीचर्स इंट्रोड्यूस किए थे वो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए प्लांट बनाने लग जाते हैं तो वो जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट कर जाएंगे, कैरेक्टर सेग्रीगेट अलग अलग हो जाएंगे। तो कैरेक्टर सेग्रीगेट हो जाएंगे तो हमारा हाइब्रिड फीचर जो है उसका लॉस हो जाता है। इसीलिए जब हाइब्रिड सीड्स बनाए जाते हैं तो ये इंश्योर किया जाता है कि चाहे वो हार्मोनल ट्रीटमेंट से या कोई ऐसी जीन उन सीड्स में इंट्रोड्यूस हो कि वो नई जनरेशन बनाएंगे, नए सीड्स जब प्रोड्यूस करेंगे वो एपोमिक्ट सीड्स हो। वो जो प्लांट हमने तैयार किया है वो एपोमिक्ट सीड बनाने वाला प्लांट हो, क्योंकि वही वाले फीचर्स उसके एपोमिक्ट सीड्स में जाएंगे। आपको मालूम है एपोमिक्सिस के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस नहीं होती है, क्लियर है? तो ये एपोमिक्सिस इज ए वे टू कंजर्व द हाइब्रिड कैरेक्टर ऑफ एनी गिवन प्लांट। दूसरा, आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि ये एक कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए बोला क्योंकि हाइब्रिड सीड्स को जब फार्मर्स लेके आते हैं तो वो कॉस्टली होते हैं, क्योंकि वो कई सालों के एफर्ट से और बहुत उसमें रिसोर्सेज का यूज किया गया होता है, तो वो they are slightly costly, but why we have to buy them? Because they have the desired characteristics features. Okay, तो उन फीचर्स को हम अपने फील्ड में चाहते भी हैं और हम चाहते हैं कि हमारे लिए वो हाइब्रिड सीड जो आए जिनको हमने एक बार हमने ले लिया है कुछ हाई पे करके, तो हम बार बार उन्हें ना उनके ऊपर हम अपना ज़्यादा पैसा ना लगाएं। तो कॉस्ट इफेक्टिव तरीका हमारा एपोमिक्ट सीड प्रोडक्शन का है, जिसमें आपको या फार्मर्स को बार बार हाइब्रिड सीड्स को लेकर आने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि सेम प्लांट इज प्रोड्यूसिंग द सेम टाइप ऑफ सीड्स।
with which will produce the same characteristic feature when it will develop into the plant. So this was all about apomixis and polyembryony. Hope this is clear to you.